हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके एंड जीएस कलेक्शन में स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा आज का। तो क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है दोस्तों, तो वह क्या होता है? समान होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो अवशोषण करते हैं। आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन से गैस मुक्त होते हैं, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी हुई सॉरी खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, तो कैसी? तो जो खींचा हुआ धनुष होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम हो जाएगा दोस्तों? प्रथम नियम। और न्यूटन के प्रथम नियम से जो है हम लोग को बल की परिभाषा, हम लोगों को क्या सीखी? तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाएगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों, वह कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाता है। करेंगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो कूलम होता है। कितना होता है दोस्तों? तो कूलम, यानी कि Q बराबर IT होता है। आप इसको याद रखेंगे, है ना। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलम कहते हैं। करें 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9.8 हो जाएगा। करें एक्सरे के शोधक थे तो वह रोंटजन थे, है ना। रोएंटजन थे। कौन थे? रोएंटजन थे। एक्सरे की किरणों का जो खोज किया था रोंटजन ने किया था। कर नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है तो हृदय की गति। जब नाड़ी मतलब जो नसों की जो गति द्वारा डॉक्टर कैसे का पता लगाते हैं, तो वह हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। पर हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों? तो 16 से 18 बार हम लोग किधर क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। कर नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो वह गति है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है। पर एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो क्या पार नहीं कर सकती एक्स किरणें? तो वो अस्थि को पार नहीं कर सकती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि SI क्या है दोस्तों? तो SI इकाई में लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, कि P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, पावर शक्ति बराबर। करें DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो डिस्क संचालन प्रणाली होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस क्रिया द्वारा? तो श्वसन क्रिया द्वारा वो करता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वह होती है 46, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। और मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। क्या चीज मापने के लिए? दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो वह कौन है? तो फ्लोरीन है। कौन है दोस्तों? तो फ्लोरीन है। तो हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली जो है ऑक्सीकरण करता कौन है? तो वह फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो त्वरण होता है वह समान होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और ओजोन परत रक्षा करती है किसका दोस्तों? तो ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है दोस्तों, तो किस पर निर्भर करता है? तो एक वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है डेक्टिलोलॉजी, है ना, डेक्टिटोलॉजी जो है, तो आप याद रखिएगा ये एक संकेत भाषा होता है और इस द्वारा जो है किससे संवाद या विचारों का व्यक्त किया जाता है, तो है ना, बधिरों को। तो ये है। अगला क्वेश्चन है क्या है? फैराड किसकी इकाई होती है? तो धारिता की। क्या होती है दोस्तों? धारिता की इकाई होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस। कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस भी एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला बीमारी है। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही होते हैं? तो सर्वग्राही कौन होते हैं दोस्तों? ए बी ग्रुप वाले क्या होते हैं? सर्वग्राही होते हैं। जबकि ओ ग्रुप वाले क्या होते हैं? ओ ग्रुप वाले जो है वह सर्वदाता होते हैं। तो याद रखेंगे। अगर मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कह रहे किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन से? आयोडीन की कमी से। कह रहा मानव आंख का, है ना, कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां वो निकालता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो वह है यकृत। मानव शरीर में कौन सा जो है अंग है वह सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वह हो जाएगा यकृत, हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर किसका उदाहरण है दोस्तों? तो एक प्रकार के अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगर एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है तो एक एसी जनित्र में जो मुख्यतः आर्मेचर होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक होते हैं, स्लिप रिंग होते हैं और, है ना, ब्रूसेस होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, तो उनकी अच्छी पकड़ तब होती है जब पीतल क्या होता है? जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का प्लेट क्या हो? गर्म हो गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों? CO Cl और Cl होता है। कारण कौन सा, जैसे इसको हम लोग CaOCl2 भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो कौन सा? तो पीला रंग। कैसा? पीला रंग। अगर माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओजोन के द्वारा, है ना, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम में। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। आप याद रखिएगा। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो एथिलीन जो है, क्लोरोफॉर्म बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो Ag होता है। कर जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंचाई होगी इसकी आवृत्ति, है ना, उसकी क्या होगी? तो आवृत्ति होगी। मतलब जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या दोस्तों? तो आवृत्ति। आवृत्ति जितना ऊंचा होगा उतना ही ज़्यादा ऊंचाई भी, है ना, जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ज़्यादा आवृत्ति होगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सा? तो गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन से है? तो गामा किरणें हो जाएगी। कह रहा है कि किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर। तो कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह किसका बना होता है दोस्तों? ब्रोमीन का। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता था? हाइपरमेट्रोपिया। मानव के नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है।
कर एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, तो समांतर होती है। पर अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहा है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का। किसका होगा? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो रेल का होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान दोस्तों ज़्यादा ना हो जाएगा। तो और साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में। किसमें? तो किलोवाट में दर्शाई जाती है, आप इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है हर्ट्ज किसकी इकाई है दोस्तों, तो आवृत्ति की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। कह रहे किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है, तो -40 डिग्री पर। तो आप याद रखिएगा दोनों है ना, -40 डिग्री पर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। डीएनए के मूल मात्रक है तो न्यूक्लियोटाइड्स, क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। तो डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है, तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश, और केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पट्टी के जोर पर पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। कह रहा है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भौतिक शास्त्र, जो कि 1930 में इन्होंने प्रकाशित किया था। उस 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कह रहा है किस समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है, तो नौवहन। क्या? तो नौवहन की एक इकाई है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कर नौवहन का समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है, तो नौवहन। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो किसने दिया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। कर फ्रायड का संबंध है, तो सांख्यिकी से है। फ्रायड का संबंध किससे है, तो सांख्यिकी से है। कर परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो परमाणु रिएक्टर को डैश के रूप में प्रयोग क्या करता है, तो यूरेनियम के रूप में। किस रूप में, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। कह चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो देखिए क्या है, कह पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब क्या लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कर आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण, तो ये वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा जो है नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए जो है आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कर चंद्र ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण, किसके कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। कर मृदा विज्ञान एक पेडोलॉजी किसका अध्ययन कराता है, मृदा यानी मिट्टी का कहलाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या चीज मिलता है, तो बल का व्यंजक मिलता है। बल का क्या मिलता है, तो बल का व्यंजक मिलता है, यानी कि फॉर्मूला F बराबर कौन सा, ma। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सौर जगत में बृहत्तम और क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बुध और शुक्र। कर एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता, तो ये मानव यकृत का काम कौन नहीं करता, हार्मोन का निर्माण जो है मानव यकृत का काम नहीं करता है।
हार्मोन का निर्माण जो है मानव यकृत नहीं करता है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अधिक तेजी से होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस और एक गैस का दाब 75 सेंटीमीटर है, तो जिस तापमान पर दाब दोगुना होता है तो उस होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए, तो वह कितना डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा, तो 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि विस्थापन डी और बल एफ की दिशा में हो तो किया गया कार्य अधिकतम और धनात्मक होता है, और सरल आवर्त गति में आयाम ए और अधिवेशन टी के साथ अधिकतम वेग है। अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, 2πa/t, 2πa/t हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर एक कूलम आवेश किसके बराबर था, तो 6.025 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर किसके कारण आकाश रंग का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाँ, अब तो आप याद रखिएगा आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। अगर संधारित्र की इकाई होती है तो क्या होती है, तो फेराड। संधारित्र की इकाई क्या होती है, तो फेराड होता है। और असल में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। कर 100 वाट इतना वाट वोल्ट पर है ना, चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहित धारा का मान, तो जैसे P बराबर V² बट्टे में क्या होता है, R होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, P² बट्टे V² बट्टे P हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो V का है 100 और 250, 250 हो गया, 250 गुना 250, यहाँ लिखते हैं 250 गुना 250 और बट्टे में जो भी है मतलब 100, यहाँ से 0 कट गया, तो कितना आया, आर का जो मान है यहाँ से आ गया आपको 625, तो आर का हो गया, तो फिर से जो है तो आई निकालना है, तो आई बराबर भी बराबर है तो आई आर, तो आर बराबर भी बटे भी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बाय आर। तो भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट होगा। और फिर ये जो आपको थे कितना 625 ना, 25 10 और वैसे काटते 0 कट गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि 1/25 हो गया, तो ये लगभग में कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पेयर का विद्युत धारा हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि दाब का बीमा क्या होता है, MLT-1-2 होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संरेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है तो धनात्मक, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण रडार डैश का रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर होते हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग जो वेग होते हैं बराबर होते हैं। एमिनोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए, और विद्युत रोधी माइका का प्रावैद्युत गुणांक क्या होता है, तो 6.7। उसके बाद है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है,
ये देखिए अगला क्या है कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। और निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है किस लेंस के द्वारा? तो आप याद रखिएगा कनकेव यानी उत्तल लेंस के द्वारा आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। कर शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा होता है कोलेस्ट्रॉल का। कर गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त की है? तो पृथ्वी से सूर्य की प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा के किस रूप का सबसे ज्यादा वो प्राप्ति की है? तो क्या होगा? अवरक्त तथा उष्ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने किया। तो किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में से स्वतंत्र होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संहति कहते हैं। संहति द्रव्यमान को कहते हैं। और ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में। जब मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। और उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है तो कौन सा हो जाएगा? कोलदार। कौन सा हो जाएगा? कोलदार इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है दोस्तों? तो वो नाइट्रोजन और आर्गन होता है। नाइट्रोजन और आर्गन होता है। कर भविष्य का ईंधन कौन सा होता है? तो भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करता है। वातावरण। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करता है तो पारिस्थितिकी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो उससे क्या होता है? जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, वही बिना डूबा। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे कि हमारे किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।